तुमको पता है फ्लिक बॉल का डाउन साइड क्या है? कई लोग कहेंगे हाई लाइन, बट इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग, द फिजिकल इंटेंसिटी, जो कि मेरा पहला इनिशियल कंसर्न था जब बारसा हांसी फ्लिक को अपॉइंट कर रही थी. एंड यस, ऑब्वियसली आई वाज प्रूवन रॉन्ग. एंड बढ़िया, हम सब के लिए बढ़िया. बारसा वन दी डोमेस्टिक ट्रेबल एंड एवरीथिंग, हमने टाइटल जीता आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हम सक्सेसफुल टीम बने, हम सेमीफाइनल में गए विद दैट प्लेइंग स्टाइल. बट क्या वो एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? लाइव स्ट्रीम पे एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन हांसी फ्लिक्स बायर्न म्यूनिख एंड हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना. एज, एक्सपीरियंस, यूथ प्लेयर्स को आप किनारे रखे तो एक एवरीथिंग कम्स डाउन टू द सिस्टम ऑफ प्ले. बार्सिलोना वाज नेवर यूज्ड टू दिस हाई इंटेंस स्टाइल ऑफ फुटबॉल, वाइल उधर बायर्न के प्लेयर्स दे आर लाइक दैट, दे आर एग्रेसिव. वो वैसा फुटबॉल खेलते रहते हैं. हब हाइंकेस के टाइम पे दे वर अ वेरी एग्रेसिव साइड. तो मतलब फिजिकलिटी और इंटेंसिटी उनमें तो डुअल थी, उनके डीएनए में है भाई. जर्मन मेंटालिटी इज अबाउट दैट. वो रूथलेस फुटबॉल खेलते हैं एंड दे वर आउट स्कोरिंग द ऑपोजिशन लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. ये एक प्राइम डिफरेंस था, द फिजिकल ट्रेनिंग, द फिजिकल इंटेंसिटी. इट ऑल कम्स डाउन टू द मैच शार्पनेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ द गेम बॉयज. हाईलाइन इज जस्ट एक स्मोक स्क्रीन है हमारे लिए. हमें कभी किसी को ब्लेम करना होता है ना, हमें एक स्केपगोट पकड़ना पड़ता है. हमें आजकल एक टर्म मिल गया हाईलाइन, बट पीपल एक्चुअली आर मिसिंग आउट ऑन द बिग पार्ट. व्हाई हाईलाइन इज गेटिंग एक्सपोज नाउ मोर देन एवर? Why is it going on? फ्लिक का सेकंड सीजन है, यू प्रोबब्ली वुड एक्सपेक्ट कि बार्सा के जो प्लेयर्स हैं वो उस रिदम में आ जाएंगे टू प्ले लाइक दैट. बट यार भाई, जनरेशनल जो आपका डीएनए, आप उसको भाई ऐसे चेंज तो नहीं कर दोगे ना. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक प्रोबेबल प्लान बी, एक काइंड ऑफ मे बी अडेप्टेशन. एवरी मैनेजर अडेप्ट्स मेरे भाई लोग, एंड पर सीजन अडेप्टेशन करनी पड़ती है. कभी कभार तो सीजन के अंडर ही अडेप्टेशन करनी पड़ती है आपको. सो इट ऑल कम्स डाउन टू दैट मैच शार्पनेस. क्या आपका स्ट्राइकर रिएक्शन टाइम कम है उसका? क्या उसकी शार्पनेस हाई है टू फिनिश दोस इंस्टिंक्टिव फिनिशेस? क्या कीपर के पास रिएक्शन टाइम कम है टू मेक दैट सेव? क्या एक मिडफील्डर के पास वो रिएक्शन टाइम अच्छा है कि वो रिलीज कर पाए वो पास को टाइमली? एंड क्या वो डिफेंसिव मिडफील्डर के पास वो रिएक्शन टाइम है कि वो टैकल पुट इन कर पाए? ये सारी चीजें अगर आप पास नहीं है तो चाहे आप जो फुटबॉल खेल रहे हो भाई लोग, आप बीट होगे. तो इट इज नॉट द सिंपल आंसर इज नॉट कि भाई हाईलाइन है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वुड टॉक अबाउट कि हांसी फ्लिक की प्रॉब्लम क्या है. पीपल से कि भाई हाईलाइन है, बट अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू द चॉइसेस ऑफ इंटेंसिटी. यू कैन चूज टू प्रेस हाई, यू कैन चूज टू गो इनटू अ टैकल, बट अगर आप एक बंदे को लेजी पाओगे उस सिस्टम में, सिस्टम ब्रेक कर जाएगा. हब हाइंकेस की बायर्न वर रूथलेस. वो हर एक मैच में हर एक प्लेयर्स के साथ इंटेंसिटी के साथ, एग्रेशन के साथ प्रेस करती थी, अपने डुअल विन करती थी. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, भूलना मत, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, उनके टीम में डेफिनेटली बॉल विनर्स थे, नेचुरल बॉल विनर्स थे उनके टीम में. हमारे पास नेचुरल बॉल विनर नहीं है, हमने अडेप्टेड बॉल विनर्स बना है. पेद्री, फ्रैंकी डी जॉन्ग. एंड व्हाई दीज गाइज हैव बीन विनिंग द पोजीशन? क्यों हमने भाई अच्छे नंबर्स देखे पेद्री के, हमने टर्नओवर्स देखे बार्सिलोना के काउंटर प्रेसिंग में, और हमने पेद्री को रिकवरीज करते देखी. इट इज बिकॉज बार्सिलोना यूज्ड टू प्ले वेरी कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्टनेस हमारा गेम था, और कॉम्पैक्टनेस होने से फायदा क्या होता है? अपोजिशन को जो पासेस करने हैं वहां पे हम अपने प्लेयर्स को खड़े कर देंगे एंड वो पासेस वो कर नहीं पाएंगे. सिंपल, इतना सिंपल था. स्पेसेस को कॉम्पैक्ट करना वाज आवर सॉल्यूशन. अब जब आप अपनी स्पेसेस को फाइनल थर्ड में कॉम्पैक्ट नहीं कर पाते हो, अपोजिशन एक दो एक्स्ट्रा पासेस करेगा एंड देन नेक्स्ट थिंग दे नो इज सर उठाएंगे एंड दे विल फाइंड अ फ्री मैन. एंड एक बार अगर लॉन्ग स्विच हो गया तो आप खुले हो. ऑफसाइड ट्रैप हम बना के खेलते हैं, व्हिच इज अगेन अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू दिस हाईलाइन. अल्टीमेटली इट बाय रूट क्या है? हाईलाइन रूट है हमारा. एंड अगर हम हाईलाइन को थोड़ा रिसीड कर लें तो नॉट जस्ट आवर हाईलाइन बट आवर मिड लाइन आल्सो हैज टू ड्रॉप. तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, अगर हाईलाइन पीछे होती है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा. आप गेम अच्छा नहीं कर पाओगे जब तक आपकी मिडफील्ड लाइन नहीं ड्रॉप करेगी. तो मतलब अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द हाईलाइन, इट इज अबाउट द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बारसा को मैनेज करना. हाईलाइन हमारी अगर हाई होती है तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम पहले तो अप टॉप जो हमारी बाकी दो लेन्स हैं उनमें सिनर्जी रखें, बॉल विन करें. बट अगर हम अपनी हाईलाइन को ड्रॉप करते हैं तो दैट मीन्स हमारी मिड लाइन भी ड्रॉप करेगी और हम काउंटर प्रेस नहीं कर पाएंगे. तो अगर हम काउंटर प्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो भाई इससे हमें भाई क्या डेफिसिट होगा, हमें प्रॉब्लम क्या होगी? हम पोजीशन हाई टर्नओवर्स के साथ नहीं विन कर पाएंगे. बट इट्स ओके, इट्स फेयर, कोई दिक्कत नहीं. गेम 90 मिनट का होता है, आप गेम को फेजेस में मैनेज कर सकते हो एंड अ लॉट ऑफ टीम्स डू दैट. भाई 90 मिनट इंटेंसिटी से खेलना इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रॉबेबल है. क्यों बार्सिलोना फटना स्टार्ट कर देती है इस अक्टूबर नवंबर के टाइम पे? भाई प्लेयर्स लेथार्जिक हो जाते हैं. और अगर तुम देखोगे इंटरव्यूज, प्लेयर्स ने क्या बोला, पेद्री ने क्या बोला, भाई वी लैक्ड मैच शार्पनेस. मैच शार्पनेस लैक कर रहा है. 8 गेम 10 गेम हो चुके हैं हमारे सीजन में, और हम 10 मैचेस के बाद भी अगर मैच शार्पनेस लैक कर रहे हैं, लेजी हैं, तो भाई इट टेल्स यू एवरीथिंग. सो कल भाई बार्सिलोना को सेविया ने तबाही से धोया, मतलब मजे से दबा के धोया. इतने हद तक धो दिया कि प्रोबेबली हांसी फ्लिक वापस जाएगा और वो सोचेगा क्या मैं गलत कर रहा हूं. उससे क्वेश्चन पूछा गया कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है. उसने साफ मना किया, भाई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज डूइंग.
तो जो वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो चीज़ें सक्सेसफुली होती जाए तो हालांकि हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ये फैक्ट है। बट क्योंकि हम वो चीज़ें कर नहीं पा रहे जो फ्लिक करने को हमें मजबूर कर रहा है, हमारे वो नेचर में नहीं है, या फिर हम लेजी हैं या हम शार्प नहीं हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली राइट अवे सोल्यूशन क्या है इसका? सबसे सिंपल सोल्यूशन है, ड्रॉप करो हाईलाइन। इट इज द सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। आप हाईलाइन ड्रॉप करिए, बिकॉज बार्सिलोना कैन स्टिल बी बार्सिलोना बाय द वे वी प्ले आवर फुटबॉल। हमारे पास स्टिल वही प्लेयर्स है, अभी वो इंजर्ड हैं, बट वंस वी गेट दैट वी कैन बी वेरी थ्रेटनिंग इन वर्टिकलिटी इन द ट्रांजिशन मोमेंट्स। और प्लस हम डिफेंसिव ट्रांजिशंस में भी अच्छे होंगे, हम अपने रेस्ट डिफेंस पे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज भाई लोग चाहे जो हो जाए, अटैक विंस यू गेम्स, डिफेंस विंस यू टाइटल्स। और इस हिसाब का डिफेंस विल विन यू स्क्वाट। ये लिख लो भाई, वी वोंट विन एनीथिंग इफ वी कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस, बिकॉज आज सेविया ने फिगर आउट कर लिया है। सेविया होम पे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, हैवंट गॉट अ विन ऑल सीजन। 2015 से इन्होंने हमें हराया नहीं है और आज हमारी मॉकरी कर दी है दुनिया के सामने। और है भाई, वी हैड टू लूज दिस गेम। ऐसे नहीं तो तैसे भैया, ठीक है पेनल्टी थी यहाँ पे, पीपल आर क्राइंग अबाउट दिस पेनल्टी, भैया ये पेनल्टी दे दी तो क्या हो गया? इसके अलावा जो 4 बिग चांसेस इन्होंने मिस करी उसका क्या? वन ऑफ दोस गोल्स हो जाते तो भाई स्टिल तो स्कोर लाइन सेम रहती ना। और भाई यस ठीक है भाई, मेरे लिए पेनल्टी थी, यू लुक एट इट एंड यू विल सी कि भाई हुआ क्या यहाँ पे, इट वाज अ पेनल्टी। बट प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम। लुक एट दिस मैन मार्क। पेद्री क्या कह रहा है भाई? आपने देखा हमारे प्लेयर्स ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा भाई उन्होंने हमें मैन मार्क किया, हमारे पास आंसर्स नहीं थे, हमारे पास सोल्यूशन नहीं थे। तो प्रॉब्लम एक्चुअली यहां ओरिजिनेट होती है कि हम फिजिकल लेवल पे इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, हम कंपीट नहीं कर पा रहे होते हैं। ये हमारी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि इस हिसाब से जब हमें टीम प्रेस कर रही है, व्हाट वी नीड टू डू इन दिस सिनेरियो, यू हैव टू बी क्विकर। सबसे पहले तो भाई गेम में शार्पनेस होनी और इंटेंसिटी होनी जरूरी है। और तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, ये इतना खतरनाक यहाँ पे भाई सेविया ने अपना फुटबॉल खेला। राइटफुल मोमेंट पे उन्होंने हाई प्रेस किया और राइटफुल मोमेंट पे उन्होंने लो ब्लॉक पे सिट कर लिया। उनको पता था वो गेम के मोमेंटम को इतने प्यारे तरीके से राइड करें आज के मैच में। हैट्स ऑफ टू द मैनेजर। मतलब मैं फैन बन गया भाई उनके कुछ प्लेयर्स का, जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, उनका लेफ्ट बैक, उनका मिडफील्डर, भाई साहब क्रेजी। और तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई लोग, बारसा को ये करते मैंने नहीं देखा है इस सीजन। एटलीस्ट फ्रैंकी डी जॉन्ग थर्ड बैक बन के खेल रहे थे। प्रोग्रेशन की इतनी दिक्कत हो रही थी बिकॉज वी डिडंट हैव इनीगो मार्टिनेज, और हमने भाई एरिक गार्सिया को भी नहीं खिलाया था। और रोहो से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ज्यादा तो अनफेयर है। रोहो इज नॉट दैट गाय कि वो बैक से बिल्डअप प्ले करे, और सामने टीम जब प्रेस कर रही है हाई तो भाई यू हैड टू कॉल फ्रैंकी डी जॉन्ग डीप। तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और 16 मिनट के अराउंड तुम ये देखो होने लग गया था, फ्रैंकी डीप आके कंडक्ट करते, इवन मैन मार्क कर रहा है भाई, यहाँ पे ट्रैक कर रहा है फ्रैंकी को। ये देखो मैन यहाँ पे है ओल्मो पे, ये देखो पेद्री पे मैन है। उनके जो 2 मिडफील्डर थे, डबल पिवट अगूमे था और उनका बतीस्ता था, वो मैन मार्क कर रहा है। जिब्रिल सो भी ऊपर चढ़ के प्रेस कर रहे हैं, उनका स्ट्राइकर प्रेस कर रहा है। यहाँ पे हराम खोर लेवल की प्रेसिंग है। वो देखो हमारे उधर कुबासी के ऊपर प्रेस है, यहाँ देखो भाई इधर अरोहो के ऊपर प्रेस है। मतलब एवरीवेयर दैट यू कैन सी प्रेशर होंगे यहाँ पे। मिडफील्ड में देखिए यहाँ पे मैन मार्क कर रहा है, यहाँ पे फेरन के ऊपर मैन मार्क है, यहाँ पे लेवा पे ऊपर मार्क है, ये रैशफोर्ड है, यहाँ पे फेरन है, ठीक है, और यहाँ पे कुंडे। हर एक स्पेस ब्लॉक है। ये कहाँ तुम खेलोगे किसको पास? तुम यहाँ पे पास किसको निकालो भाई? फ्रैंकी के ऊपर 2 मैन चढ़े हुए हैं। और बेस्ट थिंग भाई हमारे पास भाई देखो यार निकलती है ना क्वालिटी का डिफरेंस यहाँ पे। और रोहो से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे वो लाइन ब्रेकिंग पासेस करेगा तो नहीं है ना मेरे भाई। और रोहो सीधे कहाँ बॉल डाल रहा है? यहाँ पे फेरन तोरेस स्प्लिट करे थे, लेवा ड्रॉप कर रहा था और रोहो वेंट फॉर द बॉल, कहाँ गई? सीधे अपोजिशन के पैरों में गई। सो नाउ व्हाट वी डिड इन आवर प्रेसिंग, हमारी प्रेसिंग भाई देखो कीपर के ऊपर जा रही है, रैशफोर्ड इनसाइड प्रेस कर रहा है, पेद्री और लेवा अप टॉप प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। बट कीपर क्या करेगा? कीपर विल गो लॉन्ग। तो अगर कीपर लॉन्ग जा रहा, आपने एक्टिव प्रेस रखा, आपने उनको फोर्स किया कि आप 50-50 बॉल लॉन्ग डालिए। लॉन्ग बॉल जब डाले हो तो भाई तुम्हें ये बॉल विन करनी है। फिर तुम अगर ये बॉल नहीं विन कर पा रहे हो, खूंडे की 1v1 डूल है, हांस फ्लिक ने भी इसके बारे में कहा, हम 1v1 डूल नहीं विन कर रहे हैं अपनी, सेकंड बॉल्स नहीं विन कर रहे हैं हम अपनी, तो ये आपने लूज किया। और यहाँ पे देखो इसाक को बॉल मिलती है, उसने फ्रैंकी को टर्न अराउंड किया बिकॉज दिस इज नॉट कूंडे कंपीटिंग फॉर द बॉल, क्योंकि कूंडे तो हाई प्रेस कर रहा है यहाँ पे ना उनके फुल बैक को, तो अल्टीमेटली कंपीट कौन कर रहा है? रोहो। और अगर रोहो एरियल डूल विन नहीं कर रहा तो शर्म की बात है। तो रोहो है क्यों टीम में? वन ऑफ द टाइम्स अगर हो सकता है मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट भाई आप एरियल डूल, हर एक एरियल डूल तो लूज आउट नहीं करो। और भाई ये एरियल डूल आपने फर्स्ट बॉल लूज करी, सेकंड बॉल पे इसाक ने फ्रैंकी को क्या खतरनाक टर्न किया, तुम ये देख रहे हो। ही गेट्स द बॉल, मोमेंटम यूज किया उसके अगेंस्ट एंड ही इज थ्रू। तो मतलब ऐसे सिंपली आप बीट हो रहे हो। नाउ ये है वो सिनेरियो, हर एक प्लेयर के ऊपर तुम देखो पासिंग खुल ही नहीं रही है भाई, नहीं खुल रही पासिंग। यहाँ पे भी ऑप्शंस नहीं है, मार्क्ड है। फेरन को ड्रॉप करना पड़ा एंड फिर सेकंड टाइम और हो गए बॉल के लिए, और यहाँ पे जो फेरन ने टच लिया है तुम देखो प्लेयर एग्रेसिव जंप किया यहाँ पे।
मतलब सेविया न्यू व्हाट दे हैड टू डू। हर एक मैन पे उनको एग्रेसिव प्रेस लगाना है, मिडफील्ड को उनको एकदम खत्म कर देना है, और भाई हमारे स्ट्राइकर्स अगर ड्रॉप करेंगे उनके ऊपर आपको एक्सटेंसिव प्रेस देना है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेस्परेट होंगे, हैवी टच आएगा, बॉल उनको मिलेगी। मतलब अटेम्प्ट नहीं, ट्राई नहीं करोगे तो भाई तब तक कैसे पॉसिबल होगा। वो ट्राई कर रहे थे भैया, वो ट्राई कर रहे हैं, वो जंप कर रहे हैं, फेरन पे जंप किया उन्होंने, फेरन ने बॉल, भाई हैवी टच लिया, बंदे के टचेस अच्छे नहीं, हम सबको पता है, वो अपना भाई होमवर्क करके आए थे। लेवा के साथ भी सेम सीन था, फेरन को टच मारा, अल्टीमेटली फेरन बॉल लूज करते, और यहाँ पे फेरन ने फाउल किया, येलो कार्ड भी पा लिया। मतलब चिट भी इनकी, पट भी इनकी, मतलब हरामखोर क्या हो रहा है। और भाई चलिए, लेट मी शो यू हाउ अपोजिशन बीट आवर हाईलाइन। हमारी मेन हाईलाइन की फॉल्ट क्या है तुम देखोगे ना, तुम यकीन नहीं मानोगे भाई लोग कितना शिटी है यार, द वे वी प्ले फुटबॉल, होली शिट। डिफेंडर्स आर मेंट टू डिफेंड, भाई डिफेंडर्स कांटेक्ट ही नहीं ले पाते हैं। भाई तुम बॉल पे डिफेंड 1v1 डूल तुम तभी जीतोगे ना जब तुम्हारे पास वो इक्वल चांस होगा बॉल जीतने का। तुम बॉल के लिए कंपीट ही नहीं कर रहे हो, तुम तो मैन के लिए कंपीट कर रहे हो। तुम चलो एक मैन को डिफेंड कर लोगे विदाउट इवन टचिंग हिम, 2 मैन को डिफेंड कर लोगे ऑफसाइड कैच करते हुए, तीसरा मैन तो निकलेगा ना मेरे भाई। तुमने आज 9 ऑफसाइड कैच करें, 4 गोल खाए हैं तुमने, ठीक है, क्या फायदा होता है इसका, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखो कैसे उन्होंने बीट किया अपना ऑफसाइड ट्रैप। कुबारसी और रोहो कुंडे सब लोग ऑफसाइड ट्रैप बना रहे हैं, ठीक है। बॉल यहां से पास होती है इनके ये विंगर को, ठीक है। वारगैस को बॉल मिली है, कुंडे जंप नहीं किए टाइमली टू प्रेस दिस गाय, ठीक है। अब तुम देखना सीन क्या बनता है। अब ये जो 3 बंदे अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफसाइड हैं, क्योंकि अब वारगैस को टाइम मिल गया बॉल पे, तो अब वो पेशेंटली बॉल के साथ समय बिता सकता है एंड ही कैन चूज द राइट पास। भाई पागल तो है नहीं ये लोंडे, अगर ये ऑफ साइड हैं तो ये ऑन साइड भी आ सकते हैं। 2 कदम इनको इनसाइड लेना है और दे आर अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट। दे छोड़ो, हमारे डिफेंडर्स अवॉइड कॉन्टैक्ट वाली डिफेंडिंग, वो नहीं जाते हैं भाई शोल्डर टू शोल्डर ब्रशेस में। प्लेयर यहाँ पे इनसाइड आया एंड वारगैस इजीली उसको फाइंड कर लिया विद द पास। अब जब वारगैस को ये पास मिल चुका है, नाउ सी हु इज दिस गाय रनिंग। भाई ये हरामखोर उनका फुल बैक है, ये ट्रेंड है, ये कोच्ड है, ये वो प्रैक्टिस करके आ रहे थे घर पे, उनको पता था उनको बारसा के अगेंस्ट करना क्या है। तो पहले तो कुंडे लेट थे यहाँ पे इस बंदे को ब्लॉक करने के लिए, अगर कुंडे टाइमली चढ़ गए होते तो मे भी ये बंदा इतना फ्रीली इसको पास नहीं कर पाता। और एल्स अगर यहाँ पे हम मैन टू मैन डिफेंड कर रहे होते, मे बी अरोहो वुड हैव डिफेंडेड दिस गाय थ्रू कॉन्टैक्ट। वो उससे बॉडी डिफेंडिंग करता, बट वो भी हम नहीं कर रहे, हम तो भाई इनविजिबल डिफेंडिंग करते हैं। सो हमने ना तो इस बंदे को डिफेंड किया, ना तो हमने इसके ऊपर इसाक के ऊपर प्रेशर डाला, और पीछे से इनका फुल बैक जो है वो फ्रीडम के साथ मजे से वो रन इन डाल सकता है। एंड कुबारसी इज द टू स्पॉट कि भाई ये थर्ड मैन रन हो रही है, कुबारसी देख पा रहा है, उसको पता है क्या हो रहा है, बट देख पाना इज वन थिंग एंड डिफेंड कर पाना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। एंड यहां से भाई ओपनिंग हुई, कटबैक आया, चांस बनी यहाँ पे, एंड फिर भाई वो चांसेस तो उनकी बनी रही है, वो हमारा ऑफसाइड तो भाई बीट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो ये थ्रेटनिंग क्रॉसेस हैं, भैया तुम डिफेंडिंग थोड़े भूल जाओगे। मतलब तुम्हें ऑफसाइड ट्रैप करना है, समझ रहा हूँ, बट यार तुम ये कैसे डिफेंडिंग कैसे भूल जा रहे हो यार। उनके क्रॉसेस कितने क्लिनिकली निकल रहे हैं अक्रॉस आवर गोल। शॉट लिया बंदे ने, भाई नैरोली वाइड गया, ये भी गोल हुआ था। 21 मिनट हो रखा है, 1-0 हम ऑलरेडी डाउन थे भाई, ये 2-0 हुआ था, खत्म था ना। हमारी जो प्रेसिंग है, ठीक है, आई नो भाई, मतलब ये ब्रोकन लगी मुझे। स्टार्टिंग के 10 मिनट में ठीक थी, उसके बाद इट फेल्ट लाइक ब्रोकन। हर जगह पे भाई प्लेयर्स एकदम स्प्रिंकल्ड अवे हैं, उनको पता नहीं चल रहा उनको मार्क किसको करना, और कीपर उनका क्या कर रहा है, सीधा लॉन्ग जा रहा है। देखो कुंडे की एवरेज पोजीशन देखो, कुंडे कहाँ है, कुंडे किसको मार्क करे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या तो इंटेंसली गो ऑन दिस गाय, आप ताकि एक मैन को कट आउट कर दो पासिंग एंगल से, या फिर एटलीस्ट बी बैक, बिकॉज ये बंदा खाली है, वारगैस तो खाली, और वहाँ पे देखो रनर निकल गए, वो ऑफ साइड नहीं है भाई मेरे। फ्रेंकी डियोंग जाते हैं डूल भी लिए, ठीक है। फ्रेंकी डियोंग आज 2 से 3 बार स्लाइड किया और एक बार भी अपना स्लाइड टैकल जीता नहीं है। ही कमिटेड, ठीक है, कमिट कर दिया। अगर आपने यहाँ पे बॉल विन नहीं करी है तो आप कमिटेड हो, आप गिरे हो, और वारगैस के पास पेस है, वो निकल जाएगा एंड वारगैस कट बैक करेंगे, चांसेस बनेंगी। भाई 1v1 में एलेक्सिस सैंचेज कुबारसी को खोल रहा था, पहले तो खोला उसने, ये चांस बनी, इसको भी भाई इन्होंने, इसाक ने मिस किया। मतलब 24 मिनट हो चुके थे। इस अगर ढंग से देखा जाए ना, एनी अदर टीम और एल्स इवन सेविया ऑन एनी अदर डे मे बी इस पॉइंट टाइम पे वो 3-0 अप हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने 3 क्लियर कट चांसेस बना दी थी 24 मिनटों में। बट जो वर्स्ट चीज़ है भाई लोग, मैं तुम्हें अगेन यार ये शर्मनाक है यार, मैच दोबारा मैंने देखा भाई, मैं बताऊँ, मैं आंखों से खून आ रहा था, एनालिसिस करने के लिए करना पड़ा मुझे। तुम देखना भी सीन क्या बना। ये कुबारसी के लॉन्ग बॉल है, उसने स्पॉट किया पेद्री के रन को, एक होपफुल बॉल बंदे ने डाली कि भाई चलो ठीक है। पहले तो मूवमेंट अप टॉप हो नहीं रहा था, बोथ पेद्री एंड फ्रेंकी दे वर आस्किंग भाई मूव करो, कोई मूव नहीं कर रहा था, तो स्टैग्नेंट प्ले था हमारा। कुबारसी को एक होपफुल बॉल मिलती है, आइडिया मिलता है, वो पेद्री के लिए बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंडर ने बॉल को यहाँ पे डिफेंड किया, ठीक है। अब तुम देखना होता क्या है, फ्रेंकी डिजोंग यहाँ पे है डिफेंडिंग में, ठीक है, ही इज बैक। आज वो बहुत ऊपर नहीं चढ़ पाता, ओल्मो के ऊपर यहाँ पे मार्कर है, बॉल आती है मिडफील्ड में, ठीक है, बाल्डे डजंट रिएक्ट, और जो उनका राइट विंगर था उसको बॉल मिली, ही गेट्स द बॉल, ठीक है। अब फ्रेंकी इज जंपिंग ऑन टू द गाय, लीविंग सो फ्री। 1-2 पास यहाँ पे होता है इनके बीच में, ये 3v2 का सिनेरियो है, ठीक है। एलेक्सिस सैंचेज और अगूमे है यहाँ पे, ये 3v2 में यहाँ पे वो बॉल को नॉक कर रहे हैं, और हमारी हाईलाइन देखो यहाँ पे हाई हो चुकी है अभी तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना डूल विन नहीं किया,
ठीक है, देखो दे आर वर्किंग ऑन द बॉल, हम 3 मैन हैं जो चढ़ चुके हैं उनके ऊपर, वी आर नॉट एबल टू विन, ठीक है, समहाउ दे वर्क द बॉल सांचेस के थ्रू पास होती है एंड जस्ट सी, ये बंदा ऑफ साइड है बट ये बंदा तो ऑन साइड है, अगर सो ने रन डाल दिए, सांचेस अगर उसको फाइंड कर लेंगे तो भाई रन तो बन गई ना भाई, मेरे बन तो गई। अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, अल्टीमेटली भाई रोहो को ट्रैक बैक करना पड़ा, डिफेंड करना पड़ा, और इसाक का जो शॉट था वो भाई सेव हुआ, स्मोकी ने बचा है भाई। ये तुम देखो, ये क्या है भाई, ये थर्ड मैन है ना तुम्हारा भाई, इसको कौन डिफेंड करेगा, और अल्टीमेटली ये देखो इसाक की चांस, अरे भाई साहब स्मोकी सर 27 मिनट पे तुम कैसे 4-0 डाउन नहीं हो भैया, ये तो भाई सब यही जाने। अल्टीमेटली उन्होंने अपने गोल्स मारे, बट आई एम शोइंग यू हाउ ब्रोकन आर प्रेसेस, आर सेकेंड बॉल विन रेट इज, इवन फर्स्ट बॉल विन रेट खराब है, और जिसकी वजह से तुम टाइम टू टाइम वल्नरेबल होगे। उससे वर्स सिनारियो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको लगा वो सबसे ज्यादा खराब सिनारियो था आज हमारे मैच का, मैं तुम्हें उससे वर्स दिखाता हूं। ये देखो बॉल उन्होंने थ्रो इन से ली और पीछे कीपर के पास जाती है, ठीक है, और कीपर मजे में है भाई, कीपर को फर्क ना पड़ा, व्लादिमीर ने लिटरली आज हमारी क्या बताऊं भाई, बंदा लॉन्ग गया, ठीक है, और लॉन्ग जा रहा है। आई डो नॉट अंडरस्टैंड वाई वी हैव केप्ट दिस गाय फ्री, पहली बात तो, और बंदे ने आराम से कीपर का पास रिसीव किया। फ्रैंकी डे जॉन्ग डिफेंस में जुड़े हुए हैं, ही इज मार्किंग द अटैकर, और मिडफील्डर को उनके बॉल मिलती है, सो को बॉल मिलती है, ही टर्न्स अराउंड, कंबाइन करता है वो यहाँ पे अगुमे के साथ, अगुमे इन्वॉल्व्स देयर राइट बैक, और देखो अल्टीमेटली हमारे हाईलाइन ऊपर चढ़ी, जिसकी वजह से हमने 3 प्लेयर्स को हमने ऑफ साइड कैच कर लिया। बट भैया अपोजिशन को ऑन साइड होने के लिए 1 बंदा चाहिए, 4 नहीं चाहिए। वो 4 बंदे जो ऑफ साइड है वो इंस्टेंटली ऑन साइड होंगे। अगर बॉल ऑन साइड हो गई तो अगर एक बंदा भी ऑन साइड हो गया तो हम तो खत्म है। तो ये 4 बंदों को ऑफ साइड कैच करना काइंड ऑफ फील्स रिडंडेंट एट द मोमेंट टू मी। तो उन्होंने क्या किया, बॉल को मूव आउट किया, राइट हैंड साइड पे उन्होंने बॉल के साथ कॉम्बिनेशन किया, और हम यहाँ पे देखो ये कुबारसी खिंचा हुआ है, ब्रोकन है यार ये हाईलाइन, ऐसे हम हाईलाइन खेलते थे, ऐसे हम ऑफ साइड ट्रैप बनाते थे भाई। इन्हीं को कुबारसी की क्या पेयरिंग होती थी यहाँ पे, फ्रैंकी डे जॉन्ग है और रोहो ऊपर चढ़े हुए हैं, कुबारसी पीछे यहाँ पे इस बंदे को ऑन साइड रख रखे हैं, और तुम अल्टीमेटली देखो क्या होता है, वो बंदा टर्न किया और सारे प्लेयर्स को टर्न करना पड़ा, और अल्टीमेटली ये होता है भाई 4-1-2-3 इन अ सिनेरियो वेयर यू हैव नॉट लॉस्ट अ बॉल। भैया ये सिनेरियो तब बनता है टीम्स का जब ये टीम्स अटैक करती हैं, फाइनल थर्ड में जाती हैं, बॉल पोजीशन लूज करती हैं और अपोजिशन काउंटर करता है, तब यूजुअली आप ये सिनेरियो 4v3 का बनते देखते हो। और हमने क्या किया, हम मिड थर्ड से पासिंग सीक्वेंसेस से तुम 4v3 बना रहे हो। ये किस जहां का फुटबॉल है मुझे नहीं पता भाई। आप डूल विन कर लो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप डूल विन नहीं कर पाते हो सम और दी अदर वे, आप भाई लेजी हो, आप एग्रेसिव इनफ नहीं हो, आपने भाई क्लियर एज डे टैकल मिस कर दिया, हो सकता है भाई आप टैकल में गए, बॉल हवा में उड़ गई, आपने हवा को टैकल मार दिया, बॉल बंदे के पास आ गई। इट कैन हैपन, हैज हैपेंड आज के मैच में। दे वर क्विक इनफ टू प्रोग्रेस दे प्ले एंड दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। तो मतलब इट्स नॉट अ काउंटर अटैकिंग सिनेरियो मेरे भाई लोग, जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में आते हैं। शर्मनाक है, ओपन प्ले से पासिंग सीक्वेंस से आप 4v3 बनते हो, जिसकी वजह से चांस बनी, और भाई इसाक रोमेरो ने ये सिटर मिस किया है। दिस वॉज अ गोल, शुड हैव बीन अ गोल। तो मतलब 35 मिनट ऑन द क्लॉक, लुक एट दैट। ये आपकी हाईलाइन है, ये आप खुल रहे हो, ऐसे आप खुल रहे हो, और भाई साहब चांस देखो यार, ये इसाक का शॉट देखो एंड नैरोली वाइड। भाई बच्चे हम बस, मतलब 35 मिनट ऑन द क्लॉक, आप क्या 4-0 मिनिमम था, 4-0 आप डन होते। जो आपने गोल भी खाया, जो मैं भी काउंटर अटैक की बात कर रहा था ना, कि आप पोजीशन लूज करो और फिर ऐसा अटैक पड़े तो समझ आता है, वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पे मैं दूंगा। यह है कुंडे पेद्री से उनको बॉल मिलती है, कुंडे ने यहाँ पे टच लिया, ही इज यूजिंग हिज बॉडी। वैसे मेरे ओपिनियन में ये फाउल था, बट डजंट रियली मैटर, फर्क पड़ता नहीं। पहले तो वैसे भी तुम जानने वाले थे, तुम ये भाई गोल बचा के क्या ही उखाड़ लेते भाई, चलो भाई ठीक है कोई नहीं यार, रेफरी फाइन। कुंडे को यहाँ पे धक्का पड़ा, वो गिर गया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब भाई व्हाट द हेल, प्ले हैज स्टॉप्ड और व्हाट, पीपल आर कंप्लेनिंग, लोग कह रहे फाउल दो, ये दो, वो दो। भैया अरोहो चढ़ना भाई, जाना बंदे पे, वी आर रेडी टू मेक अ हाईलाइन, आई डू नॉट नो व्हाई। बंदा कैरी कर सकता है ना, कुंडे तो गिरा पड़ा है, वी हैव नो मिडफील्डर, फ्रैंकी यहाँ पे हाथ उठा रखे हैं, पेद्री इज नोवेयर टू बी सीन, ओल्मो ऊपर ही चढ़े रहेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी, ये स्पेस कौन क्लोज डाउन करेगा, क्योंकि कुंडे तो गिरा हुआ है ना मेरे भाई। तो अगर यहाँ पे रन डाल दिए किसी प्लेयर ने तो अरोहो को क्लोज डाउन करना चाहिए था, बट नहीं हो पाया, और भाई बंदे ने बॉल डाल दी इन बिहाइंड। ये देखिए भाई, वारगैस को बॉल मिली, अब आप खिंच चुके हो, तो ये बना आपका 2v2 सिनेरियो, और रोहो के साथ 2v1 बन गया। तो बॉल लूज करने से काउंटर पड़ा, काउंटर पे आपने 2v1 बनाया और आपने गोल खा लिया। हर तरीके से आप वल्नरेबल हो ना मेरे भाई। आप ओपन प्ले पासिंग सीक्वेंस से वल्नरेबल हो, आप कीपर की लॉन्ग बॉल से डूल विन नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आप वल्नरेबल हो, आप खुद बॉल लूज कर रहे हो, स्लॉपी पासेस डाल रहे हो, फिर भी आप वल्नरेबल हो, और आप गोल खा रहे हो।
दिस इज अनदर सिनारियो, आपने यहाँ पे डूल मिस करी, लेवांडोस्की कुडंट विन द डूल और उन्होंने फिर से अगूमे ने बॉल इन बिहाइंड डाली भाई, ठीक है। इधर देखो कुबारसी फिर से ऑन साइड रख रखा है, ये गलती कुबारसी की है। अगर ऑफ साइड आपको बनाना है तो कुबारसी ऑल्सो हैज टू बी इन सिंक। ये बंदा अलेक्सिस सांचेज ऑफ साइड नहीं होता अगर कुबारसी ऊपर होते, तो यहाँ पे इट कुड हैव वर्कड बट इट डिडंट, इट हैजंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर से बॉल निकल गई ना मेरे भाई और वो भाग गया आगे। अल्टीमेटली भाई चांस बनी समहाउ और अराहो रिकवर्ड और हमने भाई अराहो की पेस को यूज़ करके हमने भाई बचाया गेम। बट आई थिंक जो फर्स्ट हाफ का हमारा बेस्ट मोमेंट था वो ये था भाई, हमारा ये पेद्री का ये बॉल और भाई राशिद का पीछे से गोल जो हमने मारा है। आई थिंक द फर्स्ट क्लियर कट चांस हमारे लिए और भाई बढ़िया गोल मारा। मतलब अब तुम ये सोचो 2-0 हो चुकी है सेविया, बार्सा ने एक गोल मार दिया, उन्होंने कम बैक कर दिया। सेकंड हाफ में हांसी फ्लिक कहेगा लॉन्डो जाओ खेल लो अपना फुटबॉल और शार्पनेस के साथ और इंटेंसिटी के साथ। एंड भाई बार्सा ने सेकंड हाफ में अच्छा फुटबॉल खेला, थोड़ा बेटर फुटबॉल एटलीस्ट फर्स्ट हाफ से खेला। उन्होंने 2 चेंजेस राइट अवे कर दिए। उन्होंने बाल्डे लाया जेरार्ड मार्टिन की जगह पे ताकि बाल्डे हायर अप चढ़ के यहाँ पे प्रेस करे, ठीक है। बाल्डे इधर जैसे कूंडे प्रेस कर रहा था, बाल्डे प्रेस करे, दैट मीन्स हम बैक में और एक्सपोज होने वाले थे अभी। और उन्होंने एरिक गार्सिया डाला और हो को हटा के, ठीक है। मैं बॉल प्लेइंग एबिलिटी चाहिए थी एरिक गार्सिया के, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, ये भी एक कॉल दुबियस था। बट होता क्या है, आपकी अगर प्रेस डिसकोऑर्डिनेटेड है जैसे लाइक दिस, ठीक है। देखो तुम यहाँ पे फेरन तोरेस जंप कर रहे हैं प्लेयर पे, लेवांडोस्की ऊपर हैं, आई थिंक ये लेवा है, हाँ ये फेरन है, ये राशफोर्ड है। प्लेयर हमारे पेद्री पीछे वापस आ रहे हैं। ये देखो कीपर ने कहाँ से कहाँ पास डाला, ये देखो भाई सो खाली खड़े हैं, सो खाली खड़े भाई बाल्डे क्या कर रहा है। अब इस जगह पे क्या होता ना, प्रोबेबली यहाँ पे फ्रैंकी डिजोंग को होना चाहिए था। वैसे ढंग से देखा जाए तो मार्कर पेद्री का है। डबल पिवट कहाँ है हमारे, किसको प्रेस कर रहे हैं हमारे, नहीं है तो भाई एटलीस्ट कुबारसी को स्टेप अप करके मार्क करना चाहिए। तुमको याद है न्यूकासल वाला गेम, तुम जाके न्यूकासल वाला गेम देखना, जब भी ऐसा सिनारियो बन रहा था न्यूकासल पीछे से बिल्ड कर रही थी, हमारे डिफेंडर्स जंप अप कर रहे थे एग्रेसिवली उसको डिफेंड करने के लिए। चलो छोड़ो भाई वो गेम भी छोड़ो, तुम्हें पिछला साल याद होगा इनिगो मार्टिनेस, बड़ी आई कुड बेट माई हाउस ऑन द फैक्ट दैट ये पास नहीं होता अगर इनिगो मार्टिनेस पिच पे होते हमारे साथ अभी एट द मोमेंट, बिकॉज इन सारे सिनारियो को इनिगो मार्टिनेस सूंघता था। इनिगो मार्टिनेस वुड हैव जंप्ड ओवर हियर और यहाँ पे सो को वो इतना इजीली बॉल लेने नहीं देता। अब क्योंकि सो को बॉल मिल चुकी है, कोई प्लेयर्स के पास जंप अप नहीं किया, एंड ही कैन रन भाई, खाली लो खत्म हो गए तुम ना, खुल गए ना। सो बेसिकली दिस इज सेविया ऑन अ काउंटर अटैक एंड दिस इज बार्सिलोना ऑन अ काउंटर अटैक। मेरे भाई कितना भाई वी मिस्ड रफीनिया, वी मिस्ड लमीन यमाल सो मच। फर्मिन आज के मैच में, जुआन गार्सिया, मैं क्या बताऊं, ये बॉल पीछे से हमने डाली यहाँ पे काउंटर अटैक के लिए। ये है फेरन तोरेस, ठीक है। अब तुम देखोगे अगर फेरन ने बॉल को सही से टच ले लिया होता, बॉल को होल्ड कर लिया होता, राशफोर्ड वाज फ्री मैन, ये फ्री था राशफोर्ड। तो ऑल Ferran Torres had to do was take touch of the ball, control of the ball and not to go down easily under the press of who? Azpilicueta. Azpilicueta से Ferran Torres पिछवाड़ा दिखा रहे हैं भाई, वो गिर गए हैं, छोड़ छाड़ दिया भाई। है प्रॉब्लम भाई, यहाँ पे फेरन की भी गलती है, यहाँ पे हर एक प्लेयर की गलती है। सो देयर वाज अ बिग पैच ऑफ टाइम बीच में ना, 65 मिनट ऑन द क्लॉक हो चुका है, बार्सा 2-1 के बाद स्टिल चेस कर रही है, थोड़ा हम चांसेस एंड ऑल बना रहे हैं। और उन मोमेंट पे क्या कर रही है यहाँ पे सेविया, गेम मैनेज कर रही है। वो गेम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने सिट बैक करके बार्सा के पूरे एक्टिव प्रेस को उन्होंने राइड किया। उन्होंने कहा ठीक है बार्सा अब चढ़ेगी, मोमेंटम उनके साइड है, एक गोल मार दिया, हम सिट बैक करेंगे, हम वोराशियसली डिफेंड करेंगे। पेद्री के शॉर्ट शूट को ब्लॉक कर रहे हैं बंदे, फ्लाइंग हाई हैं, व्लाचो दिमोस एकदम भाई दबा के सेव्स कर रहा है। और उन्होंने फिर जैसे सेंस किया ना मोमेंटम शिफ्ट, उन्होंने फिर वापस से वो अपनी प्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो भाई कैसे कुत्तों के तरीके से यहाँ पे दबाया इनके नया जो स्ट्राइकर आया था भाई, क्या दबाया यहाँ पे एरिक गार्सिया को। एरिक गार्सिया हैज टू गो बैक, स्मोकी अंडर प्रेशर पास करते हैं, सांचेस चढ़ रहे हैं यहाँ पे भाई। कुबारसी को तुमने ऐसे हैक करते देखा है बॉल को, कुबारसी को अंडर प्रेशर बॉल को टच लाइन में डालते देखा है तुमने? हो रहा था सर जी, आज हो रहा था, मतलब बार्सा वो रैटल्ड। और भाई रैटल्ड होना ही था हमें ऑब्वियसली यार। एक लाइफलाइन हमें मिली, एक होपफुल हमें पेनल्टी मिली बाल्डे के ऊपर, जो थोड़ा सा तुम कह सकते हो 50-50 था। ये वाली चांस जहाँ पर भाई अगर लेवांडोस्की मार देते गोल, ऑल्दो वी वर प्लेइंग रियली ट्रैश, और ये थोड़ा सा अनफेयर भी लगता है सेविया के लिए आफ्टर हैविंग प्लेड दैट काइंड ऑफ अ गेम। बट भाई इफ यू डोंट बरी योर चांसेस यू विल कंसीड सच चांसेस, एंड हो सकता है बार्सा कैपिटलाइज कर ले। एंड भाई इन द पास्ट वी हैव, बिकॉज वी टुक आवर चांसेस। तो ये यहाँ पे लेवा के पास मौका था, दादाजी यू शुड नॉट मिस दीज चांसेस। भाई यहीं पे लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। और सोचो कितना आयरॉनिकल है यार, मतलब सोचो यार हमारा यंगस्टर हु वी पुश्ड आउट ऑफ द टीम, अंसु फाटी एट द सेम टाइम पे जब मैच चला था मोनाको का, उसमें वो 2 पेनल्टी मारा है बंदा, और यहाँ पे हमारे लेवांडोस्की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ आवर जनरेशन भाई, व्हेन ही हैड टू स्टेप अप, बरी भाई ने सीधे पोल मार दिया यार। 75th मिनट ऑन द क्लॉक ब्रो, ये था हमारे लिए किलर मूव, ये डन हो गया था हम यहाँ पे। मतलब जिस हिसाब से भाई लेवा ने चांस मिस करी ना, आपने शोल्डर्स ड्रूप करते देखे, एवरीवन वाज लाइक भाई अब तो ना पॉसिबल है, हेड डाउन हो गए थे, शोल्डर ड्रूप करने लगे थे। बार्सा की इंटेंसिटी एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल खत्म हो चुकी थी, बट अभी भी इससे ज़्यादा वर्स होना था। वी डिड क्रिएट वन मोर गुड चांस, और ये है रूनी बर्दागी जो आए पिच पे फेरन तोरेस की जगह पे, रूनी का शॉट, व्लाचो दिमोस का सेव बहुत बेहतरीन था। ये चांस भाई इमेजिन करो,
लेवा का वो गोल आता 2-2 होता, और ये अगर रूनी ने भाई मार दिया होता 3-2, वी वुड हैव टर्न दिस टाई। तो बार्सिलोना इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है अपॉन क्लिनिकल फिनिशर्स, इसीलिए रफीनिया को मैं मिस कर रहा हूँ, इसीलिए रफीनिया इंपॉर्टेंट था, बिकॉज भैया वो ऐसे मैसेज नहीं करता था। और ये है वो 83rd मिनट पे प्रेस करते हुए तुम्हें, ये है भाई, देखो देखो वो कहाँ स्पेस, किसी को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं भाई मेरे, उनको पता है स्मोकी इज नॉट गुड ऑन द बॉल, वो स्मोकी अच्छे पासेस नहीं फाइंड करेगा, स्मोकी अल्टीमेटली हैड टू गो लॉन्ग, और वो सीधे स्मोकी जब लॉन्ग गया इसी मोमेंट पे भाई राशर्ड ने फाउल किया, उस बंदे को भी येलो कार्ड मिला। बट ये बना हमारा एक और मोमेंट 86 मिनट पे, दिस इज हाउ वी आर डिफेंडिंग। ये भी है भाई, ऑफसाइड हो गया था, जानुस जाए की बॉल थी और प्लेयर ने भाई इजी पीजी गोल मार दिया। दिस इज वी वांटिंग टू इक्वलाइज इन दिस मैच, प्लेइंग विद दिस काइंड ऑफ अ हाई लाइन। जी है, और हम गोल खा रहे हैं यहाँ पे, वो तो बचे हम ऑफसाइड की वजह से समहाउ, कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है, ये गोल पड़ जाता तो भाई गेम यहीं डन हुआ था। अल्टीमेटली भाई गेम डन कहाँ होता है, यहाँ डन होता है भाई, एक डिफेंसिव हेडर आया प्लेयर का, एंड नाउ यहाँ पे हमने अपनी भाई डुअल मिस की, हमने डुअल विन कर लेते बच जाते भाई, हाई टर्नओवर हुआ था, नहीं डुअल मिस की, जानुचा इज गुड ऑन द बॉल, टर्न अराउंड करते हैं, पेद्री के पेस से अगूमे को फाइंड करते हैं, एंड भाई रेस्ट अब तो भी इजी पीजी है ना भाई, अब क्या खत्म हो गया भाई, अब तुम्हारे प्लेयर्स तो ऊपर चढ़े हुए हैं, आपने बॉल वहाँ पे विन नहीं करी तो लो ये काउंटर अटैक पड़ा, और ये सिंपल काउंटर अटैक पे बॉल आती है, इनका जो राइट बैक है क्या गेम खेला भाई ने यार। और भाई ये क्या है यार, देखो दिस आई थिंक इट शुड बी ए सेव, ये सेव होना चाहिए, इट वॉन्ट इम्पैक्ट इन द गेम, कुछ चेंज नहीं कर देगा मैच को, हम वैसे भी तोड़ा रहे थे, वैसे भी तोड़ा ही जाते यार, वो दूसरा गोल कौन ही बचाता, बट ये एटलीस्ट जॉन गार्सिया से मैं एक्सपेक्ट करता कि वो सेव करता, सेज नहीं यार, कम ऑन मैन, ही स्टिल मेड 2 गुड सेव्स फॉर अस, बट यार ये वाला नहीं कर पाया बंदा, अब क्या करोगे भाई, स्माइल पास कर रहे हैं यहाँ पे स्मोकी भैया मेरे, क्या बताऊँ यार आप भाई 90+ फर्स्ट मिनट पे आपने गोल खाया है, ठीक है, 90+ फर्स्ट मिनट पे यू हैव कंसीडर्ड दिस गोल, एंड अभी इससे और ज़्यादा वर्स होना था, ये पास अंडर हिट था, रूनी कुडंट कंट्रोल द बॉल, उन्होंने फिर भी अपनी डूल विन करी, कुंडे ने अपनी डूल लूज करी, अल्टीमेटली उन्होंने अगूमे के थ्रू बॉल वर्क करी, टर्न करते हैं, गुडेल के पास बॉल आती है, इनसाइड बॉल आती है प्लेयर के पास जो उनका सबस्टिट्यूट था, सेंड्स इन बिहाइंड, खत्म 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 गोल भाई, 90+ 5th मिनट गोल, आपने 2 एक्स्ट्रा टाइम में गोल खाया, 90+ फर्स्ट पे और 90+ 5th पे, ये भाई ने आते हैं पिच पे, क्या ब्रिलियंट फुटबॉलर है ये बंदा, क्या क्रेजी गोल्स मारा, फिनिशिंग टॉप नॉच थी, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, उनका मैनेजर उसको यकीन ही नहीं हो रहा भाई, उसने 10 सालों के बाद FC बार्सिलोना को हरा दिया, द एंटायर स्टैंड तुम देख सकते हो भाई लोग, दे केम हियर फॉर अ पार्टी, और अभी इंटरनेशनल ब्रेक में जाएंगे भाई, ये 2 हफ्ते तबाही से पार्टी करेंगे, बच्चे अच्छे रो रहे हैं यार, बिकॉज इन हिज लाइफ दिस गाय हैज नॉट सीन सेविया विन अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड दे डिजर्व इट मैन, दे डिजर्व इट, मैं और कुछ नहीं कह सकता भाई लोग, ये मेरा एनालिसिस है अबाउट व्हाटएवर वेंट डाउन। आपने ये वीडियो देखा, बताइए मुझे क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम इस बारसा की टीम में थी, डू यू अग्री विद द एनालिसिस जो मैंने बताया यहाँ पे, आपको लगता है कुछ आपके डिफरेंट व्यूज है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज ऑनेस्टली भाई लोग एक बॉटम लाइन है, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू प्ले लाइक दिस, अगर आपको हालाइन खेलना है तो आपको प्रोएक्टिव होना होगा, आपको बॉल विन करनी होगी, और आपको अपने डूल्स विन करने होंगे, सेकंड बॉल विन करनी होगी, और आपको आउटस्कोर करना होगा, चांसेस बनती है बरी करो, मेंटालिटी कहाँ है तुम्हारी यार, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स थे तुम, अगर पिछले साल कम बैक कर रहे थे, कहाँ है वो कम बैक वाला नेचर, क्यों तुम अभी तक शार्पनेस तुम्हारे पास नहीं है, 10 गेम हो गए सीजन में, वाई प्लेयर्स आर स्टिल लेथार्जिक, ओल्मो था ही कहाँ पिच पे पूरे मैच में, दिखाई नहीं भैया, दैट्स दैट बॉयज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो, यस ठीक है, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट लुक्स लाइक इट्स द एंड ऑफ हाई लाइन, let me know what your thoughts are. Thank you so much for watching. Visca El Barca and peace out.